नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। आज दिन दहाड़े में चर्चा करेंगे अमरवाड़ा उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे नेताओं के बयान में तल्खियां देखने को मिल रही हैं। वार पलटवार का दौर जारी है और इसी बीच पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी प्रत्याशी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है जिस पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। तो जीतू पटवारी ने अपने बयान में बीजेपी प्रत्याशी को शराबी बता डाला। पटवारी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि एक तरफ ईमानदार व्यक्ति है जिसकी 4 पीढ़ी ने मंदिर में बैठकर सेवा की है और कभी दारू नहीं पी, और दूसरी तरफ दिन भर दारू पीकर पड़े रहने वाला। आप खुद तय करिए वोट किसे देना चाहिए, मंदिर में बैठकर सेवा करने वाले को या दिन भर दारू पीने वाले को। जीतू पटवारी का बयान सामने आने के बाद सियासी बवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए बयान को आदिवासी वर्ग का अपमान करार दिया है और कहा कि यही कांग्रेस पार्टी का मूल चरित्र है और चेहरा भी है। ये केवल और केवल आदिवासी और वंचित वर्गों का अपमान कर सकते हैं। तो अमरवाड़ा का रण अब नजदीक है। यहां पर उपचुनाव होना है और इससे पहले दिग्गजों के जहां एक और अमरवाड़ा में दौरे देखने मिल रहे हैं, वहीं दोनों ही मुख्य दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी अपने अपने प्रत्याशी को मजबूत और सामर्थ्य उसका दिखाने में जुटे हुए हैं। यही कारण है कि लगातार दिग्गज दौरे कर रहे हैं। जीतू पटवारी ने लेकिन अपने दौरे के दौरान जब जनसभा को संबोधित किया तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को शराबी करार दे दिया। एक ईमानदार आदमी जिसकी 4 पीढ़ियों ने सेवा की, कभी दारू नहीं पी, और एक तरफ दूसरा बीजेपी जिसने बेईमानी की, तुम्हारे और हमारे मत को बेच दिया और बीजेपी में जाके मिल गया और दिन भर दारू पीता है। कौन सा अच्छा है? किसको वोट देना चाहिए? किसको देना चाहिए? वो दारू पीने वाले को या वह मंदिर में बैठ के सेवा करने वाले परिवार, किसको देना चाहिए? आपत्तिजनक और आदिवासी समाज को अपमानित करने वाला है। इसी तरह का बयान जीतू पटवारी द्वारा लोकसभा चुनाव के दौरान हमारी नेता इमरती देवी जी के लिए दिया गया था। तब भी कांग्रेस पार्टी ने ऐसे बयान का मूक समर्थन किया था। इसीलिए आज जीतू पटवारी ने आदिवासी वर्ग का अपमान करते हुए उम्मीदवार कमलेश शाह के लिए इस तरह की आपत्तिजनक बात कही। भारतीय जनता पार्टी इस बयान की निंदा करती है। यही कांग्रेस पार्टी का मूल चाल, चरित्र और चेहरा है। और चलिए बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखने के लिए प्रेम व्यास जी हैं। थोड़ी देर में कांग्रेस प्रवक्ता रवि वर्मा जी भी हमें ज्वाइन करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र अगल जी भी हमारे साथ होंगे थोड़ी देर में। प्रेम व्यास जी, मेरा सवाल आपसे है, और इस बयान को भारतीय जनता पार्टी कैसे देख रही है? आपकी पार्टी का कैंडिडेट वहां खड़ा होता है और उसे शराबी बोल दिया जाता है। निश्चित रूप से प्रेरणा जी, ऐसे अभद्र बयानों के लिए जीतू पटवारी पूरे प्रदेश में जाने जाते हैं। आप देखिए, पूर्व के अगर बयानों का आकलन करेंगे और वर्तमान बयानों का आकलन करेंगे तो निश्चित रूप से समावेश है उनके पूर्व के बयान। एक समय तो विधानसभा चुनाव में भी ये तक बयान दे चुके थे कि पार्टी जाए तेल लेना है। आप कैंडिडेट्स को देखो तो ऐसे व्यक्तियों को जब जो है अगर पार्टी अधिकार देने की और शक्ति देने का कार्य करेगी तो निश्चित रूप से ऐसे बयान सामने आएंगे। कमलनाथ जी पूर्व में आदिवासी समाज को गद्दार कह चुके हैं। कांतिलाल जी भूरिया पूर्व में यही शराब वाली बात कार सेवकों के लिए रिपीट कर चुके हैं। वे कहते थे कि कार सेवक जो है चंदा करके और नदी किनारे जाके दारू पी जाते हैं। उसके बाद में जब खंडन की बात आती तो क्षमा याचना कर लेते हैं। उसके बाद में जो है सज्जन सिंह वर्मा जी कथावाचकों के लिए पूर्व में कह चुके हैं, इसीलिए वहां से आ रहे थे। उन्होंने कहा कथावाचक जो है दुकान होती है, ये प्रदीप जी की जो है छोटी दुकान है, यहाँ जो कथा कर रहे हैं इनकी छोटी दुकान है और प्रदीप जी की जो है बड़ी दुकान है। तो निश्चित रूप से इस तरह के बयान, और जीतू पटवारी जी बताए ना कि 10 वर्ष से एक शराबी को टिकट देने का कार्य कर रही थी कांग्रेस। क्या पिछले 10 वर्षों से जब वे कांग्रेस से लड़ रहे थे तो क्या एक शराबी को देने का कार्य कर रही थी? इसीलिए मैंने कहा है
कि इनकी जो राजनीति है वो शाब्दिक मर्यादा को जो है हर बार भेजती है। और अभी देखिए संसद में भी यही हुआ है। संसद में जो है 87 के तहत चर्चा होनी थी, लेकिन वहां पर भी ये जो है यह हाहाकार मचाने का कार्य कर रहे हैं। और वहीं प्रदेश में अभी 2 दिन बाद आप देखिए कि प्रेरणा जी अगर जनता से जुड़े संवादों की बात नहीं, सिर्फ राजनीति को किस तरह से चमकाना है उसको लेके जो है चिंता ये करेंगे। और अब जनता जो है अमरवाड़ा की जनता इनको इनके शाब्दिक मर्यादाओं के लिए निश्चित रूप से जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो इसका जो है परिणाम चलिए देगी। ठीक है, मैं कांग्रेस से प्रेम व्यास जी ये सवाल जरूर करूंगी कि शराबी को क्या 10 वर्षों से टिकट दे रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से भी तो सवाल बनता है ना कि शराबी को टिकट दिया है क्या? देखिए वे तो ये जीतू पटवारी जी जाने, हमारे सामने तो कभी शराब पीकर वो आए नहीं, ना ही किसी कार्यक्रम में आए। सिर्फ इसीलिए तो मैंने कहा सिर्फ जनता को वर्गलाने के लिए वहां शाब्दिक मर्यादाओं का जो है दुस्साहस प्रयोग किया गया है। और पूर्व में वे जिस तरह से कार्य कर रहे थे, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि मैं विकास नहीं कर पा रहा हूं, विकास को लेकर मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है, तो मुझे लगता है कि इनके पास कोई और सोर्स तो है नहीं। ईडी सीबीआई को लेकर पूर्व में कह चुके हैं, जिस तरह से चुनाव प्रणालियों पर आरोप। मुझे लगा नहीं था कि ये शराबी शब्द से भारतीय जनता पार्टी को इतनी तकलीफ होगी। बीते दिन की बातें, ज्यादा पुरानी बात नहीं। आपकी पार्टी के एक मंत्री ने एक बयान दिया है और बाहर शराब पीने वाले पतियों को ये कहा है कि घर पे पत्नियों को बैठ के शराब पिलानी चाहिए। उसके बाद ये बयान से तकलीफ क्यों हो रही है? देखिए इसीलिए मैंने कहा प्रेरणा जी, राजनीतिक मंच से कोई उद्बोधन देना और वो भी उसके खिलाफ जो कैंडिडेट आपके सामने खड़ा और जो कैंडिडेट 10 वर्षों से आपके साथ था उसके खिलाफ बयान देना, तो या तो हो सकता है कि कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी जी और कमलनाथ जी उनको बिठा के पिलाते रहे होंगे, इसलिए उनकी जानकारी में। भारतीय जनता पार्टी में तो अभी आए कुछ समय पहले, जिस तरह से और उन्होंने जो विकास की बात करी है उससे कांग्रेस पार्टी डर चुकी है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से उनको जनादेश मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी सतत उनके साथ में मिलकर कार्य कर रही है, इससे कांग्रेस पार्टी घबरा गई है और इसीलिए शाब्दिक मर्यादा खो चुकी है। मैंने इसीलिए पूर्व के बयानों को भी कोट कहा है। जीतू पटवारी जी तो स्वयं महिलाओं को लेकर टिप्पणियां कर चुके हैं कि वह 10-10 रुपए, 20-20 रुपए, 500-500 रुपए कहां रखकर और वोट दे देते। ये तक बातें जीतू पटवारी जी ने सार्वजनिक मंचों से कही है। तो शाब्दिक मर्यादा के मामले में जीतू पटवारी जी पूर्ण रूप से निराधार बातें करते हैं, सिर्फ जनता को जो उद्वेलित करना। और पूछिए ना कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मार्च अप्रैल के मंथ में वे कह चुके थे कि हमने राम यात्रा निकालेंगे, आज तक नहीं निकली, लेकिन यहां शाब्दिक मर्यादा का प्रयोग जरूर करेंगे वे। चलिए, शाब्दिक मर्यादा की बात तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं करनी चाहिए। बीते दिन का ही बयान में याद दिला रही हूँ, ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। नारायण सिंह कुशवाहा ने एक बयान दिया था, मुझे लगता है अगर आपको नहीं पता है तो पता होना चाहिए क्योंकि आपकी पार्टी के नेता है वो। अब रही बात डर की, तो भारतीय जनता पार्टी से भी मेरा ये सवाल है, डर क्या बीजेपी को नहीं है? अमरवाड़ा से एक विधायक इस्तीफा देता है कांग्रेस पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है ये कह के कि विकास नहीं हो पा रहा था, जो मुद्दे मैं उठाना चाह रहा था वो उठ नहीं पा रहे थे। उसके बाद उसी प्रत्याशी को टिकट दे मतलब अपना प्रत्याशी बना लेती है भारतीय जनता पार्टी। मतलब इसी शर्त पर दल बदल हुआ था क्या? देखिए उनको जनादेश उस समय जनता ने दिया था। भारतीय जनता पार्टी का भी आप पुराना इतिहास निकालेंगे, 70 से 80 हजार वोटों से कम कभी भारतीय जनता पार्टी को अमरवाड़ा सीट से प्राप्त नहीं हुए। जनादेश के आधार पर जनता ने उनको चुनकर भेजा, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में सम्मिलित हुए वो, और जो विकास से वंचित हो रहे थे निश्चित रूप से उसको लेकर उन्होंने चर्चा करी। और चूंकि पूर्व में उस विधानसभा में 10 वर्षों तक स्वीकारोक्ति के साथ में वे कार्य कर चुके, भारतीय जनता पार्टी ने उनको कैंडिडेट बनाए। ठीक है, मतलब डर नहीं है छिंदवाड़ा में? नहीं, कमलनाथ जी का अगर पुत्र हार जाते तो कहां से डर होता है? दिग्विजय सिंह साहब स्वयं हार जाते तो कहां से डर होता है? विदिशा में जो है कलाकार और अदाकार, अब कलाकार जो थे वो हनुमान जी का कलाकार वाला रोल निभा रहे, तो अदाकार शिवराज सिंह जी चौहान थे। तो मध्य प्रदेश की धरती ने कलाकार भी देखे और अदाकार भी देखे, निश्चित रूप से अदाकारों को जो है समर्थन। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ रवि वर्मा जी जुड़ गए हैं, स्वागत करती हूँ रवि वर्मा जी आपका। रवि वर्मा जी आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे लगता है म्यूट तो नहीं है, आप एक बार चेक करिए उससे। जी नमस्कार। जी अभी ठीक है, आ रही है। रवि वर्मा जी, आपकी पार्टी के सीनियर नेता है जीतू पटवारी, उनके बयान से अवगत हैं कि नहीं है? जी जी जी। समर्थन करते हैं उस बयान का कि विरोध कर रहे हैं, पहले यही बता दीजिए। हेलो जी हेलो हेलो रवि वर्मा जी, आ रही है आवाज? जी जी, जीतू पटवारी जी ने बयान दिया है, कमलेश शाह को शराबी बता दिया है। आपकी पार्टी में ही तो थे कमलेश शाह इतने साल से, तब नहीं समझ में आया वो शराबी थे? हेलो। चलिए, मुझे लगता है रवि वर्मा जी को आवाज नहीं आ रही है,
मैं लौटूंगी आपके पास। भारतीय जनता पार्टी से प्रेम व्यास जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रेम व्यास जी, अब चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक है। छिंदवाड़ा की फतेह हासिल करने के बाद बीजेपी अमरवाड़ा को देख कैसे रही है? देखिए, अमरवाड़ा में अगर लोकसभा चुनाव की बात करेंगे तो 15 से 20 हजार वोट अधिक मिले। उसके पूर्व में छिंदवाड़ा में पिछली बार का अगर आकलन लगाएंगे तो कमलनाथ जी के पुत्र, जहां कमलनाथ जी लाखों वोटों से जीते थे, उनके पुत्र मात्र 35 से 36 हजार पे आ गए थे। तभी हमने कहा था कि छिंदवाड़ा की जनता अब विकास पथ पर अग्रसर होना चाहती। और उसके बाद में झंडा लगाओ झंडा हटाओ वाला एपिसोड तो पूरे प्रदेश ने, पूरी मीडिया ने कैप्चर करा है। जिस तरह से उनके बायोपिक से झंडा लगता था और झंडा हटता था, तो जनता को कंफ्यूज करने का कार्य वे कर रहे थे। और मुझे लगता है कि उसके बाद में जनता ने सतत भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। अभी देखिए, इसीलिए मैंने कहा लोकसभा चुनाव में अभूतपूर्व मत पूरी मध्य प्रदेश की जनता ने, अमरवाड़ा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। इसीलिए हमने कहा कि विकास पथ पर अग्रसर होके 29 लोकसभा सीटें और अभी जो उपचुनाव हो रहा है अमरवाड़ा की सीट, निश्चित रूप से अवांछित विकास जो बचा है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जैसे ही जनता का समर्थन प्राप्त हुआ, हम वहां पर जो मूलभूत सुविधाओं जिनकी कमी रही है कई वर्षों से, निश्चित रूप से उसको पूरा करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करेगी। आपकी पार्टी के तमाम सीनियर नेता तब भी गए थे जब नामांकन होना था। ये डर था या शक्ति प्रदर्शन का एक तरीका था? नहीं प्रेरणा जी, देखिए हमारे यहाँ तो सभी चुनाव होता है तो एक कार्यकर्ता भाव से सभी कार्यकर्ता लग जाते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं देखा जाता कि मैंने ऐसी तस्वीरें देखी नहीं है प्रेम व्यास जी कि उपचुनाव में नामांकन के लिए कोई ऐसे मुख्यमंत्री या पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को पहुंचना पड़ जाए। हालांकि प्रचार के लिए जरूर जाते हैं, लेकिन उपचुनाव में मैंने ऐसी तस्वीरें देखी नहीं थी पहले। नहीं, पूर्व में उपचुनाव में 2 या 3 उपचुनाव में मैं खुद वहां था और निश्चित रूप से ये सब गतिविधियां होती है। पार्टी गाइडलाइन तय करती है किन किन नेताओं का वहां जाना, लेकिन विपक्ष की तरफ से तो कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी कई समय से नदारत है, वे वहां पर उपस्थित नहीं। जबकि ये कहा जाता है कि कमलनाथ जी वहां के जो स्वीकारोक्ति के साथ में नेता है, तो वे कहां गायब हो गए। इसीलिए मैंने कहा कांग्रेस में शक्ति प्रदर्शन का दौर चल रहा है। जीतू पटवारी जी अपनी साख बचाने के लिए सिर्फ शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। कमलनाथ जी को पूर्व में अपनी सीट पर संरक्षित कर देना, दिग्विजय सिंह साहब को संरक्षित कर देना, बड़े नेताओं को अपनी सीट से बाहर ना निकलने देना। और अभी इसके पहले बताइए ना, जब छिंदवाड़ा में चुनाव था, जीतू पटवारी जी ने कितनी सभाएं वहां पर करी थी, कितनी बार वे जो है वहां पर मंचासीन हुए थे। लेकिन अमरवाड़ा की सीट को लेकर चूंकि साख दांव पर लगी है, इसीलिए कांग्रेस में जो मतभेद है वो उजागर हो रहे हैं। कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी कई समय से वहां पर नदारद है, लेकिन मुख्य समय पर आने के बाद में बाकी समय पर नदारद होते हैं। जीतू पटवारी जी वहां सतत लगे हुए। ये प्रदर्शित करता है कि जो हम कहते हैं कि कांग्रेस में इंटरनल राजनीति में बहुत बड़ा खेल चल रहा है। और वहीं पर पवन खेड़ा जी का ट्वीट आना कांग्रेसियों के लिए, और उसके बाद में बड़े नेताओं का यह कहना कि ये अपने मत से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो निश्चित रूप से अभी ये स्वयं से लड़ने की स्थिति है। जनता के साथ में संवाद स्थापित करना तो बहुत दूर की बात है, स्वयं का संवाद ही आपस में स्थापित नहीं हो पा रहा है। तो जनता किसे चुनेगी ये तो जनता जानती है। ठीक है, मैं लौट रही हूँ। रवि वर्मा जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि वर्मा जी, आवाज आ रही है आपको? रवि वर्मा जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, प्रेरणा जी कहिए। जी रवि वर्मा जी, जीतू पटवारी जी का एक बयान सामने आया है और कमलेश शाह को शराबी बताया है। वो नेता जो 10 साल से आपकी पार्टी में थे और टिकट दिया है उन्हें, मतलब आपकी पार्टी ने 10 साल में 2 बार टिकट लिया, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से विधायक बने, अब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में गए तो चंद महीने हुए हैं, अब शराबी हुए हैं कि पहले भी थे? देखिए, चंद महीने बाद आचरण की कोई गारंटी नहीं ले सकता है। अगर आचरण में उनके बदलाव आया है भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद, तो ये भारतीय जनता पार्टी जाने। लेकिन जिस तरह की दलीलें भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता जो दे रहे हैं, आज सुबह से मैं देख रहा हूं, उन्हें अपने घर की कला नजर नहीं आती है, या उनके प्रदेश के मुखिया जो है नारायण सिंह कुशवाहा किस तरह की चर्चा कर रहे हैं। वो तो घर में शराब पिलाने की बात कर रहे हैं, लोग शराब को घर से बाहर फेंकने की, छुड़ाने की बात करते हैं, या तो इस दुनिया में चाहते ही नहीं है मध्य प्रदेश के देश में शराबबंदी की बड़े व्यापक स्तर पर मांगे। लेकिन नारायण कुशवाहा कैसे यशस्वी इनके मुख्यमंत्री है जो घर में कहते हैं कि शराब पियो। तो इस तरह की जो आचरण है, सरकार आखिर मध्य प्रदेश के लोगों को कहां ले जाना चाहती है, इस पर कोई विजन पर्ची वाले मुख्यमंत्री नहीं। तो कांग्रेस अवगत अब के आचरण से, कमलेश शाह के या पहले के आचरण से? भाई उन मंत्रियों पे नहीं किए जो शराब पिलाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे आचरण और ऐसी भारतीय जनता पार्टी से भाजपा ही जो है बचाए। रवि वर्मा जी, कांग्रेस अब के आचरण से अवगत है या पहले के आचरण से कमलेश शाह के?
देखिए ये हेलो बोलिए रवि वर्मा जी, आवाज आ रही है आपकी, कहिएगा। हेलो रवि वर्मा जी कहिए। हेलो, हाँ प्रेरणा जी, देखिए किसी भी व्यक्ति का आचरण सदा उसके साथ रहता है। कल और आज की कोई गारंटी नहीं ले सकता है। कल तक वो हमारे यहाँ थे, वो एक अच्छे विधायक थे, लेकिन वहां जाके भारतीय जनता पार्टी की संगति में उनका क्या असर है, ये तो सब देख सकते हैं कि उनके आचरण में कितना परिवर्तन आया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को बताना होगा कि उनके मंत्री जो सलाह दे रहे हैं घर में। चलिए मैं ये पूछ लेती हूँ प्रेम व्यास जी से। रवि वर्मा जी, प्रेम व्यास जी, कैसी संगत दे रहे हैं आप कि आपकी पार्टी में आके लोगों के आचरण खराब हो रहे हैं? देखिए, इसका मतलब शुद्ध रूप से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व प्रवक्ता स्वीकारते हैं कि जो जीतू पटवारी जी ने उनको शराबी कहा वो उचित है, अनुचित नहीं है। ये खुले रूप से स्वीकार रहे हैं। उसके बाद क्या बचता प्रेरणा जी? उसके बाद तो कहीं कोई संशय की अवस्था नहीं। अभी देखिए, राष्ट्रीय राजनीति की भी अगर मैं बात करूंगा, वैसे ये मंच नहीं है, पर आप देखिए सेम पित्रोदा को वापस ले लिया गया, जिन्होंने आप वो छोड़िए ना, आप मेरे सवाल का जवाब दे नहीं रहे प्रेम व्यास जी। मैं पूछ रही हूँ कैसी संगत दे रहे हैं आप जो नए नेता शामिल हो रहे हैं कि उनके आचरण खराब हो जाते हैं? ये कह रहे हैं रवि वर्मा जी की आचरण खराब हो गए भारतीय जनता पार्टी में रह के। आचरण तो स्वयं जीतू पटवारी जी का खराब और प्रवक्ताओं का खराब हो गया, इसीलिए उनके आचरण में आके जो है आदिवासी नेताओं को गर्वलाने का कार्य कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा गद्दार कहना, उसके बाद में शराबी कहना, उसके बाद में कथावाचकों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करना, उसके बाद में कांतिलाल जी भूरिया का शराबी कहना, तो निश्चित रूप से ये पूरा जो है कुनबे में ही भांग है। अब एक व्यक्ति को कैसे आप अलग कर पाओगे? वो पिछले 2 माह से सतत जनता के मध्य में संवाद स्थापित करके 24 घंटे, उसमें से लगभग 18 घंटे में कार्य कर रहे हैं। अगर वे शराब पी कर आए तो एक वीडियो बता दीजिए। लेकिन मैंने कहा, अरे आपकी पार्टी के मंत्री सर ये बयान दे रहे हैं प्रेम व्यास जी कि घर पे बिठा के शराब पिलाओ, अब और क्या चाहिए आपको? प्रेरणा जी, उस संदर्भ में पूरा स्टेटमेंट कोट करिए। जब उनसे क्या प्रश्न हुआ था, प्रश्न के बाद में उन्होंने क्या जवाब दिया था, एक हास्यास्पद बाद में उन्होंने जवाब दिया था। लेकिन यहाँ पर राजनीतिक मर्यादाओं में, राजनीतिक मंच पर बयान दिया गया है, घर में बैठकर दिया गया बयान, पारिवारिक रूप से दिया गया बयान, और यहाँ राजनीतिक हार और राजनीतिक लाभ के लिए दिया गया बयान, इन दोनों में फर्क होता है। मैं आऊंगी। रवि वर्मा जी, एक आरोप कांग्रेस पार्टी पर यह लग रहा है, आदिवासी नेता हैं कमलेश शाह, और आदिवासियों का अपमान करना क्या कांग्रेस ने ठान लिया है कि यही करती रहेगी कांग्रेस पार्टी बार बार? प्रेरणा जी देखिए, आदिवासियों के मामले में इस देश में और मध्य प्रदेश में चौथरफा गिरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता इतने बौने साबित हो गए हैं कि जो शिवराज जी कहते थे कि 10 फीट गुंडों को गाड़ दूंगा, तो आदिवासियों को उनके राज्य में जो है गाड़ा जाता है। मोहन यादव जी के राज्य में भी जो है आदिवासियों को किस तरीके से मारा जा रहा है, सागर की घटना हो या अभी कुछ पूर्व ही जिस तरह की घटना ने शर्मसार किया है। मैं कहना नहीं चाहता हूँ कि किस तरीके से एक बहन को न्याय के लिए उसके अपने पूरे परिवार को खोना पड़ा। तो ये आदिवासियों की बात करेंगे जो उनके मस्तक पर, उनके सर पर मूतते हैं। तो आदिवासियों के संबंध में भारतीय जनता पार्टी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने सदैव आदिवासियों के हक अधिकारों की बात की है। कल भी जब विपक्ष के नेता राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जी युवाओं के हक की बात कर रहे हैं नीट पर, उस नीट पर जिसके तार मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं, एक भ्रष्टाचारी जो मंत्री को अपने शासन में लगातार मोहन यादव जी बनाए रखे हुए, धृष्टराज की भूमिका में पट्टी बांधे बैठे हुए, आज तक उन्हें अपने उस मंत्री को कैबिनेट से बाहर नहीं किया। युवाओं की जब बात लेकिन एक बयान ने मध्य प्रदेश की सियासत में बवाल ला दिया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, प्रेम व्यास जी आपका भी, रवि वर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो जीतू पटवारी ने कमलेश शाह भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनको लेकर एक बयान दिया, जिसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत में उबाल है। हालांकि जल्द अमरवाड़ा सीट में उपचुनाव होना है, कौन यहां पर फतेह हासिल करता है देखना होगा। यहां पर रुक रहे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें।